Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sweet Sanvi and you are watching Sun Non-Stop. So guys, again I'm back with another amazing video. आज हमारी कुछ यूं है कि AP Dillon's house in Canada targeted by लॉरेंस बिश्नोई गैंग मेजर गौरव आर्या इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं और काफी टाइम से जो है वो लॉरेंस बिश्नोई की कोई खबर कोई जो है ना सनसनीखेज न्यूज सामने नहीं थी आई। अभी फाइनली जो है AP Dillon's जो है वो सिंगर हैं और इन्होंने लास्ट टाइम जो है वो तिरंगा पहन के इंडिया का झंडा जो है वो उस डिजाइन के जो है वो शूज वगैरह पहने थे और काफी लोगों ने इनको जो है वो इस चीज पे तनकीद भी की थी। अब इसके बारे में मेजर गौरव आर्या क्या कहते हैं, मेजर गौरव आर्या का अपना एक स्टाइल होता है, क्लास फिर वो हैवी लेवल की जो है वो ले लेते हैं और ऐसे लोगों की। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइएगा। अगर आप जो है वो लॉरेंस बिश्नोई के फैन है तो रेड हार्ट टाइप कीजिएगा और अगर आप मेजर गौरव आर्या के फैन है तो पर्पल हार्ट जो है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर टाइप कीजिएगा। बगैर टाइम को वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं बता रहा हूं ये कुछ खालिस्तान कुछ नहीं है, फ्रॉड है बहुत बड़ा। ये 420 का प्रोग्राम है। खालिस्तानी खुद सबसे बड़ा 420 हैं, 2 नंबर के लोग हैं ये लोग। क्या चोरों चक्कों वाली चीज है। और मैं इनको बात बताऊं, ये पंजाब का नाम खराब कर रहे हैं। खालिस्तानियों से सिख भी परेशान है। सिक एंड टायर्ड ऑफ दीस खालिस्तानीज। समथिंग मस्ट बी डन अबाउट दैट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, एपी ढिल्लों याद है आपको? पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों जिसने अपना गाना गाया था तिरंगे को जूते पे उसके कलर्स लगा के। याद है ना आपको? तिरंगे के कलर के उसने जूते पहने थे। ही वॉन्टेड टू पास अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट और जब उसको चाबी लगाई गई फिर उसने बाप बाप कह के लोगों को एक्सप्लेनेशन देना शुरू करा। रोहित गोडारा जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक शूटर है, उसका एक मेंबर है, उसने एपी ढिल्लों के घर के सामने शूटिंग कर दी, ठाठा कर दिया उसने। और उसने यह बोला कि हां जिम्मेदारी मेरी ही है, मैंने ही करा, यानी कि रोहित गुडारा ने यह काम करा है। जैसा मैंने बताया, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का है रोहित गुडारा। यहां पे एपी ढिल्लों का कहना है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हुई। बस मैं एक बात पूछना चाहता हूं यार, आई जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड 1 or 2 थिंग्स। पहली बार आपने देखा होगा सिद्धू मूसेवाले को गोली लगी, उसकी हत्या हो गई। एपी ढिल्लों के ऊपर और भी लोग हैं जिनके ऊपर फायरिंग वायरिंग हुई है, पंजाबी सिंगर्स। मैंने आज तक नहीं सुना यार भोजपुरी सिंगर पे फायरिंग हो गई। मैंने आज तक नहीं सुना कि तमिल सिंगर पे फायर हो गए। राजस्थानी सिंगर को गोली मारने की साजिश किसी ने करी है, गोली मार दी किसी को। ये यहीं पे क्यों होता है? एक तो मैं ये जानना चाहता हूं। दूसरी चीज, ये कहते हैं साहब एपी ढिल्लों पे फायरिंग इसलिए हुई। देखो देखो देखो, सुनो आप ध्यान से। एपी ढिल्लन के ऊपर फायरिंग क्यों हुई? इसलिए हुई क्योंकि एपी ढिल्लन ने अपने एक म्यूजिक वीडियो में सलमान खान को लिया और लोग कहते हैं हां साहब सलमान खान की और लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी है, इसलिए जो इसके साथ काम करेगा। एक था टाइगर में, कटरीना कैफ ने भी इसके साथ एक्टिंग करी थी यार। कटरीना पे तो फायरिंग नहीं हुई। पठान में शाहरुख था इसके साथ, तब तो कोई फायरिंग नहीं हुई। दोस्तों मैं एक बात बताऊं, जैसे हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं ना, आई एम श्योर उत्तर प्रदेश में भी अच्छे और बुरे लोग होते होंगे, सिंगर्स में भी। गुजरात में भी अच्छे और बुरे होते होंगे, राजस्थान हरियाणा हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं यार। वैसे ही पंजाब में भी अच्छे सिंगर होंगे और खराब सिंगर होंगे। खराब सिंगर मतलब गले की बात नहीं कर रहा, दिल की बात कर रहा हूं। आपने कभी सुना है दिलजीत दोसांझ पे गोली चल गई? सबसे सक्सेसफुल सिंगर है आज की तारीख में पंजाबी का। दिलजीत दोसांझ से बड़ा नाम नहीं है कोई, ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल। उसके ऊपर तो कभी गोली नहीं चली। मैंने कभी ये नहीं सुना कि जी सतिंदर सरताज जो सबसे सुरीला बंदा है, मैं बता रहा हूं पंजाबी म्यूजिक का ना सबसे सुरीला सिंगर है, द वेरी बेस्ट। आपने सुना सतिंदर सरताज पे गोली चल गई? आपने कभी गुरदास मान जी का सुना, उनके ऊपर गोली चल गई? नहीं। या आपने कभी सुना हो हंसराज हंस जी हैं, उनके ऊपर गोली चल गई? नहीं। ये कोई छोटे नाम है? नो, आर दी स्मॉल नेम्स? ये तो सुपरस्टार्स हैं यार। इनके ऊपर तो कभी, यानी कि ये जिनके ऊपर गोलियां चल रही हैं, इनका गलत लोगों के साथ उठना बैठना है। इनका गलत लोगों के साथ उठना बैठना है। दोस्तों कुछ तो है झोल। मैंने 2 सवाल पूछे, मैंने बोला और कहीं तो नहीं गोलियां चल रही, इनके ऊपर गोलियां चल रही। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप ये कहते हो कि सलमान खान के साथ उठना बैठना, तो सलमान खान के साथ फिर 100 लोगों को उठना बैठना है यार। हाँ, 100 लोगों वो एपी ढिल्लों का वेट कर रहा है सलमान खान। और सलमान खान इज नॉट जस्ट अ सुपरस्टार, वो सुपरस्टार के आगे पहुंच गया। उसकी करोड़ों अरबों में फैन फॉलोइंग है थ्रू आउट द वर्ल्ड। सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया भर में लोग सलमान को जानते हैं यार। इसका मतलब जिसके साथ उठे बैठे उस पर टाटा हो जाए, ऐसा तो नहीं है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये थोड़ी सोचने वाली है कि क्यों हो रहा है इसके अंदर। ये इतना सिंपल नहीं है यार जितना आप और मैं समझते हैं ना। उसने बोला सलमान का वीडियो गोली,
सलमान तो 10 वीडियोस में आता है। कल सलमान किसी के साथ किसी एड में आ जाएगा, आप उस मॉडल को गोली मार दोगे। ऐसा तो नहीं होता है, ना ऐसा हुआ, ना ऐसा लॉरेंस बिश्नोई ने कभी करा। ही हैज नॉट डन इट। मेरा ये कहने का मतलब है कि क्या ये सिंगर एपी ढिल्लन टाइप के, क्या इनका किसी और के साथ कुछ और मिक्स्ड अप मामला है? सोचो, आप कभी सोचना, इनका कुछ है मिक्स्ड अप मामला। मीका पंजाबी गाने गाता है, मीका पे गोली नहीं चली। हाँ। दलेर मेहंदी गाते हैं पंजाबी गाने, उनके ऊपर कभी गोली नहीं चली। ये 2-3 लोगों के ऊपर क्यों गोलियां चलती हैं यार? है ना? ये किन के साथ उठना बैठना है इनका है। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं। वहां पे इंद्रजीत सिंह गोसाल, ये वैंकूवर में फ्लोट लगा रहा है। फ्लोट यानी कि झांकियां, ठीक है, इंडियन कॉन्सुलेट के बिल्कुल आगे। और इसका मुद्दा क्या है? इसका मुद्दा यह है कि साहब, बेअंत सिंह को जिस सुसाइड बॉम्बर ने मारा था, दिलावर सिंह बब्बर शेर है। दिलावर सिंह बब्बर को आप ग्लोरीफाई करो, ठीक है? ये देखो ये क्या कहता है। एक तो इनकी मत मारी गई है खालिस्तानियों के, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जाना मत कहीं खालिस्तानी, रुको। बियंता बॉम्ब टू डेथ, वन फ्लोट बोर द मैसेज बियंता। ये बियंता क्या होता है? उसका नाम बेअंत सिंह था। बियंता, ओए बियंते। इनकी अंग्रेजी भी गड़बड़ है, इनकी पंजाबी भी गड़बड़ है, इनकी हिंदी भी गड़बड़ है। बियंता बॉम्ब टू डेथ, बेवकूफ कहीं के। अच्छा, ये जो बंदा है इंद्रजीत सिंह गोसाल, ये क्या बोलता है? ये अपने आप को कहता है कि इंद्रजीत सिंह गोसाल जो है ये बब्बर का बेटा है। बब्बर कौन? दिलावर सिंह बब्बर, सुसाइड बॉम्बर। यही इंद्रजीत सिंह गोसाल कुछ समय पहले कह रहा था कि ये सतवंत सिंह का बेटा है। फिर कभी कहता है बेअंत सिंह का, जिन्होंने इंदिरा जी पे गोली चलाई थी। फिर कभी कहता है जर्नैल सिंह भिंडरावाले का बेटा है। तुझे अपने बाप का नाम नहीं पता बे? तू पागल है क्या? ये पेरेंटेज इज नॉट अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यार। ये तो अच्छा है ये कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं बैठा, ये चारों पे टिक मार के आता। इसका बेटा, इसका बेटा। अबे कंफ्यूजन क्या है तुम्हें? अब ये कह रहा है कि मैं दिलावर बब्बर का बेटा है। ये आप देखो मैं आपको बताता हूं यहां पे क्या हो रहा है। कनाडा में एक पूरा इकोसिस्टम बन गया इन खालिस्तानियों का। पूरे खालिस्तानियों का एक इकोसिस्टम बन गया कनाडा में। और कनाडा में क्या इकोसिस्टम बन गया कि ये गाना गाएगा, ये इतने पैसे देगा, ये ड्रग्स का काम करेगा, ठीक है जी, ये इलीगल इमिग्रेशन करेगा, ये कबूतरबाजी करेगा, ये यहां से बंदे लेकर आएगा। ये मैं बता रहा हूं, ये कुछ खालिस्तान कुछ नहीं है, फ्रॉड है बहुत बड़ा। ये 420 का प्रोग्राम है। ये 420 का प्रोग्राम है खालिस्तानियों का। और खालिस्तानी खुद सबसे बड़ा 420 हैं। 2 नंबर के लोग हैं ये लोग। चोर उचक्के, ड्रग स्मगलर्स, ड्रग एडिक्ट्स, सब के सब। और इसमें से जो शरीफ हैं 1% खालिस्तानी, 1% खालिस्तानी जो गलती से शरीफ है, वो ऊबर चला रहा है। खैर खालिस्तानी शरीफ तो हो नहीं सकता, लेकिन हाँ ऊबर चला रहा है वो। तो दोस्तों, कभी आपने सोचा है ये लोग क्या कर रहे हैं? ये पूरी खालिस्तान की जो सो कॉल्ड मूवमेंट है, सो कॉल्ड मूवमेंट के साथ पंजाब और थोड़ा सा हिमाचल को लेकर, हरियाणा को लेकर हम इंडिपेंडेंट है, खालिस्तान बनाएंगे, क्या चोरों चक्कों वाली चीज है? चोरों चक्कों वाली चीज है दोस्तों। ये इनको कुछ नहीं करना। खालिस्तान के नाम पे आपने लोगों से चिट्ठियां लिखवानी है कि साहब हमारे ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, कनाडा आने दो। भिखारियों की तरह भीख मांगते हैं कनाडा। इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है इनके अंदर यार, इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। यहां पे खेत छोड़ के चले गए, गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर हैं, खेत हैं, कोठियां, सब छोड़ के चले गए। क्योंकि दिल में एक जज्बा है कि मैंने टोरंटो में टैक्सी चलानी है यार। यही तो लाइफ है मेरी, यही तो लाइफ है। ये 20-25 बीघा जमीन, ये ट्रैक्टर, ये गाड़ी, ये जमीन अपने बुजुर्गों की, अपनी मिट्टी, अपना पानी, ये सब बेकार की चीज है। जब तक ओए तूने क्या टैक्सी चलाई टोरंटो में? क्या तू कभी टोरंटो से वैंकूवर ट्रक लेकर गया है? नहीं गया ना, तो तूने लाइफ ही नहीं जी। फिर तूने लाइफ ही नहीं जी। इसी पागलपने में ये लोग जाके खालिस्तानियों से मिलते हैं कुछ लड़के, और अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं। और मैं इनको बात बताऊं, ये पंजाब का नाम खराब कर रहे हैं। ये जो लड़के हैं जो जाते हैं, ये पंजाब का नाम खत्म कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं पंजाब का नाम, राइट? क्योंकि ये झूठ बोलते हैं भारत के बारे में वहां पर जाके। और यहां पे लोग परेशान है। मैं बता रहा हूं, आज एक स्टील का वर्कर है कनाडा का, मैं आपको बताता हूं। खालिस्तानियों, तुम्हारी तो वाट लगने वाली है बेटा, जैसे पाकिस्तानियों की लगती है। कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो एंड अ स्टील वर्कर हैज गॉन वायरल। एक स्टील वर्कर के साथ जस्टिन ट्रूडो बात कर रहा है, और उस स्टील वर्कर ने जस्टिन ट्रूडो की वाट लगा दी अच्छी वाली, ठीक है? ट्रूडो ने उसको डोनट दिए खाने के लिए। उस बंदे ने बोला कि छड़, तूने खालिस्तानी समझ रखा है कि मैं तेरे फ्री के डोनट के लिए आया हूं? तू देख, तुमने हमारे टैक्स बढ़ा रखे हैं,
और मेडिकल बिल्स बढ़ा रखे हैं। ट्रूडो ने बोला कि नहीं 25% टैरिफ वी जस्ट ब्रॉट इन इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, दैट्स गोइंग टू कीप योर जॉब। उसने बोला व्हाट अबाउट द 40% टैक्सेस दैट आई एम पेइंग एंड आई डोंट हैव अ डॉक्टर। उस बंदे ने पूछा, फिर ये कहता है कि आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन यू एंड योर जॉब। ट्रूडो कह रहा है, ढीठ का बच्चा ट्रूडो इससे कहता है कि मैं तुम्हारे जॉब में और तुम में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, यानी कि मैं तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना चाहता हूं। तब ये बंदा बोलता है कि आई डोंट बिलीव यू नॉट फॉर अ सेकंड, में एक क्षण के लिए, एक पल के लिए भी मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं करता, यकीन नहीं करता, तुम झूठे हो, तुम मक्कार हो ट्रूडो। और फिर यह कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम यहां पे सिर्फ 1 साल के लिए हो, यानी कि वो जो स्टील का वर्कर है वो ये कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है तुम सिर्फ 1 साल के लिए, और 1 साल के बाद हम तुम्हारी शक्ल नहीं देखेंगे। और फिर जस्टिन ट्रूडो हाथ बढ़ाता है कि मुझसे हाथ मिलाओ, वो कहता है हट निकल यहां से, तो उससे हम हाथ नहीं मिलाएंगे। दोस्तों ऐसा है कि जस्टिन ट्रूडो ने इन खालिस्तानियों को खुश करने के चक्कर में, ठीक है, इन खालिस्तानी वोट बैंक को खुश करने के चक्कर में इसने जो वहां पे शरीफ बंदे हैं उनको परेशान कर दिया। इसने इतने खालिस्तानी ले लिए, इतने खालिस्तानी ले लिए कि वहां पे अब रहने को लोगों के पास घर नहीं है, लोगों का खाना खाने के लिए पैसे नहीं है लोगों के पास, और कनाडा की इसने वाट लगा दी ओनली बिकॉज जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार है, ठीक है जी, इट इज सपोर्टेड बाय अ खालिस्तानी। दोस्तों ये है जगमीत सिंह, इसकी शक्ल देखो, इस खालिस्तानी की शक्ल देखो, जगमीत सिंह। ये जगमीत सिंह एक पॉलिटिशियन है, खालिस्तानी पॉलिटिशियन है, कनाडा का नेशनल है, और ये सपोर्ट करता है जस्टिन ट्रूडो की पार्टी को। और अगर ये अपना सपोर्ट हटा दे, जस्टिन ट्रूडो कल गिर जाए, वो खुद गिरे, उसकी कुर्सी गिरे, उसकी सरकार गिरे। जगमीत सिंह ने एक कंधा लगा रखा है कि जस्टिन बेटा तू बना रहे प्रधानमंत्री, इसीलिए जस्टिन ट्रूडो ने बॉर्डर खोल दिया, बोला जितने भी खालिस्तानी हो इस आइडियोलॉजी के बंदे। और आज की तारीख में दोस्तों मैं ऑन रिकॉर्ड आपको एक बात बताना चाहता हूं, ऑन रिकॉर्ड आपको ये बात पता होनी चाहिए, खालिस्तानियों से सिख भी परेशान है। मैं बता रहा हूं, मेरी बात होती है कनाडा में, मेरे दोस्त हैं सरदार, मेरी उनसे बात होती, छोटे हैं दोस्त के हैं, मुझसे 30-35 साल के हैं, मेरी उनसे बात होती है। वो मुझसे कहते हैं पाजी बहुत, मतलब व्हाट टू डू, कह रहे ना हम आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, हम इनसे बहुत परेशान है। डर के मारे कुछ गुरुद्वारा साहब में लोगों ने संडे को जाना बंद कर दिया, डर के मारे। कह रहा साहब इन्होंने ऐसा आतंक का माहौल बना रखा है कि वी आर वेरी स्कैर्ड, गोलियां चलाते हैं लोग गुरुद्वारा साहब के। जस्ट इमेजिन यार, वो भगवान का घर है गुरुद्वारा साहब यार, इट इज द हाउस ऑफ गॉड, वहां पे खालिस्तानी गोली चलाते हैं, वहां पे अपने इलीगल काम करते हैं, ये इनकी औकात है, और इनसे सब परेशान है। आपको क्या लगता है इनसे सिर्फ हिंदू परेशान है, इनसे सिर्फ कैनेडियन परेशान है? नहीं, खालिस्तानियों से सिख भी परेशान है। मेरे खुद, मैं बता रहा हूं ना, मैं मेरे कनाडा में, यूके में, हर जगह मेरे सरदार दोस्त हैं यार जो रह रहे हैं, मेरे आर्मी के दोस्त हैं जो रह रहे हैं, वो लोग कहते हैं यार कि ये बिल्कुल पागल के बच्चे हैं ये। दोस्तों मेरे फौज के कनेक्ट्स हैं बाहर, आपको पता है इंडियन आर्मी के लोग हैं जो रिटायर होकर बाहर सेटल हो गए, कुछ वो सिख हैं, और वो कहते हैं कि गौरव यार वी आर sick and tired of these Khalistanis. Something must be done about them. तो दोस्तों ये चीज है, ये एपी ढिल्लन के घर पे जो अटैक हुआ है, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं है कि अटैक हुआ क्यों है। मैंने आपको नाम लिया सतिंदर सरताज का, मैंने दलजीत दोसांझ का नाम लिया, हंसराज हंस है, और भी बड़े बड़े नाम है यार, पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में बड़े बड़े जायंट्स हैं, उनके ऊपर तो कभी फायरिंग नहीं हुई। ये इक्के दुक्के तिग्गे लोगों के ऊपर फायरिंग क्यों होती है? हाँ। और जिनके ऊपर फायरिंग होती है, राइट, उनके कहीं ना कहीं वायलेंस के साथ या इस चीजों के साथ कनेक्शन रहता है। इसको भी चेक करा जाए यार, इसको भी चेक करा जाए, ठीक है। मैंने एक बार कमेंट क्या पास कर दिया था कहीं और किसी वीडियो में, सिद्धू मूसेवाला, तो वो सिद्धू मूसेवाला का नहीं हो ना ऐसे वो हाथ मार के, और मुझे ये लोग कह रहे हैं कि ये कर देंगे। सुनो, गाने तो ढंग के सुन लिया करो यार, पंजाबी गाने सुनने हैं ना, सतिंदर सरताज के गाने सुनो, ठीक है, हंसराज हंस के गाने सुनो। ये ऐसे ये करके ये सब मुझे मत डराया करो, किस दिन मिल गए ना तो नाप दूंगा तुम लोगों को, समझे? अब ऐसे समझ गए दोस्तों, ये था मेरा खालिस्तानियों को पैगाम। वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब। ओके गाइस, तो मेजर गौरव आर्या का एक अपना ही स्टाइल है, ठीक है, गुस्से वाला, जैसे वो पाकिस्तानियों को डांटते हैं, आज उन्होंने खालिस्तान वालों को डांट दिया है। और उनका कहने का ये मतलब था कि जो लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर या खालिस्तान को सपोर्ट करने जो वाले होते हैं ना, सिर्फ उनके ऊपर गोलियां चलती है, बाकी पंजाबी सिंगर्स भी हैं, बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, उनके ऊपर गोलियां नहीं चलती। और आज की वीडियो जो है वो लॉरेंस बिश्नोई के बारे में थी, और काफी टाइम से जो है वो लॉरेंस बिश्नोई की कोई खबर हमारे सामने निकल के नहीं आ रही थी।
और अभी जो है वो फाइनली जो है वो लॉरेंस बिश्नोई की जो है वो नई खबर सामने आ गई और हमने जो है वो जनाब मेजर गौरव आर्या के थ्रू हम लोगों ने सुनी। और मेजर गौरव आर्या का एक अपना ही स्टाइल होता है, डांट के गुस्से, मेजर साहब है ना, ठीक है। तो फिर उनके अंदर वही सारी चीजें होती हैं आर्मी वालों जैसी, गुस्सा और अपनी बात जो है वो डंके की चोट पे करना, ऑथेंटिक रिसर्च लेके आना, ठीक है, डीप रिसर्च करना और चीज़ों को, फैक्ट्स को सामने लेके आना। और या कनाडा के अंदर ना काफ़ी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो है वो होती रहती हैं, मतलब गोलियां चल जाती हैं। हालांकि फॉरेन कंट्रीज के अंदर बोला जाता है कि यार ऐसी चीज़ें नहीं होती, बट इन कनाडा तो अक्सर ये चीज़ सामने आती है और उसको मिनी पंजाब भी बोला जाता है। और आई डोंट नो कि क्या चीज़ें जो है वो हो रही हैं। आप लोग इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं खालिस्तान को कि नहीं सपोर्ट करते? और मैं तो अभी इसके बारे में इतना नहीं जानती, मुझे नहीं इतना पता है खालिस्तान और ये वो इस सारी मूवमेंट का। हाँ, मुझे इस हद तक पता है कि कुछ पंजाबी या कुछ सिख जो हैं वो कहते हैं कि हमें अलग से जो है वो एक सूबा दे दिया जाए, हमारा पंजाबियों का जो है वो अलग से हो, जिसका नाम खालिस्तान हो। बस मुझे इतना ही पता और मुझे इसके बारे में नहीं इतना पता कि क्या है पीछे कहानी और क्या चीज़ें हैं। लेकिन इंडिया की जो सरकार है और जो इंडियंस हैं वो नहीं चाहते ये चीज़ हो। और इसके बारे में आप अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा कि ये सारा क्या इशू है, क्या मामला है। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते जाइएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।